हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पुनीत कुमार ऑफिशियल पर। तो दोस्तों आज हम पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो टाइम डिपॉजिट स्कीम है इसको बोलते हैं दोस्तों एफडी, यानी कि पोस्ट ऑफिस में दोस्तों इसको एफडी के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों हमने पोस्ट ऑफिस में यानी कि डाकघर में एफडी कराई है, यानी कि टीडी कराया है, यानी कि टाइम डिपॉजिट में हमने पैसा ये इन्वेस्ट किया है और इसी की जानकारी आपको दोस्तों हम देने वाले हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये मैंने 50,000 रुपये का टाइम डिपॉजिट यानी कि इसमें एफडी की है 50,000 रुपये की 3 साल के लिए। तो दोस्तों यदि आप पोस्ट ऑफिस में 3 ईयर के लिए एफडी कराते हो तो आपको 3 साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा, और मैच्योरिटी के बाद में यानी कि मैच्योरिटी के बाद आपको 3 साल में कुल कितना बैलेंस मिलेगा। यदि आप इसमें 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या आप इसमें 10 लाख रुपए तक की फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो इसी की जानकारी दोस्तों हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों इस तरह की पासबुक आपको देखने को मिलेगी यदि जब आप पोस्ट ऑफिस में एफडी यानी कि टाइम डिपॉजिट में पैसा इन्वेस्ट करोगे। इस तरह से दोस्तों ये मिलती है। ये इसका मेन फ्रंट का जो पेज होता है ये है, इसका ये बैक साइड में कुछ इस तरह से इसमें इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों ये जो पोस्ट ऑफिस की जो टाइम डिपॉजिट स्कीम है, इसमें जो टाइम डिपॉजिट स्कीम है हम बात करेंगे केवल 3 ईयर का जो टाइम डिपॉजिट है, यानी कि 3 साल के लिए जो आप एफडी कराते हो पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर में। तो बात करते हैं दोस्तों, यदि जैसे कि मैंने ये जो एफडी दोस्तों इसमें कराई, ये कराई थी 50,000 रुपये की, यानी कि 50,000 रुपये की मैंने एफडी कराई है। ये जो मैंने आपको पासबुक दिखाई है और 3 साल के लिए कराई थी। तो 3 साल में मुझे कितना ब्याज मिलेगा इस 50,000 रुपये की एफडी कराने पर। तो दोस्तों ये मिलेगा मुझे 10,000, 3 साल के लिए 10,938 रुपये का ब्याज मिलेगा दोस्तों ये 3 साल में। कितने पर? 50,000 रुपये की एफडी यानी कि 50,000 रुपये की फिक्स डिपॉजिट कराने पर। और मैच्योरिटी अमाउंट यानी कि टोटल अमाउंट कितना मिल जाएगा, जो हमारी जमा राशि यानी कि जो हमने फिक्स डिपॉजिट किए हैं प्लस जो हमको ब्याज मिल रहा है यानी कि जो इंटरेस्ट मिल रहा है, दोनों को जोड़ो कोई तो हमारा जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है यानी कि जो कुल अमाउंट हमको मिलेगा वो निकल कर ये आ जाएगा। तो दोस्तों ये बैठ जाएगा हमारे 60,938 रुपये ये हमको मिल जाएंगे टोटल 3 साल के बाद में। तो दोस्तों देख सकते हो 50,000 पर 10,933 रुपये का ब्याज मिलेगा। बात करें कि जो ये जो ब्याज की दर है कितनी प्रतिशत की दर से ये ब्याज मिल रहा है, तो दोस्तों ये जो ब्याज है ये मिलता है इस पर 7.1% की दर से ब्याज मिलेगा यदि हम ये 3 साल के लिए एफडी कराते हैं पोस्ट ऑफिस में। तो दोस्तों आप जो है पोस्ट ऑफिस में 1 साल के लिए एफडी करा सकते हैं, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। 4 साल की एफडी पोस्ट ऑफिस में नहीं होती है और आप 5 साल के लिए इसमें करा सकते हैं। सभी पर जो ब्याज की दर है वो अलग अलग है, 1 साल के लिए अलग है, 2 साल के लिए अलग है, और यदि 3 साल के लिए कराते हो तो उस पर अलग है, और 5 साल के लिए कराते हो तो 5 साल के लिए सबसे ज़्यादा ब्याज की दर मिलती है पोस्ट ऑफिस में। बात करें यदि आप इसमें 1 लाख रुपये एफडी करते हो, आपने 1 लाख रुपए की एफडी की 3 साल के लिए, तो 3 साल में जो 1 लाख रुपए पर कुल ब्याज मिलेगा वो मिलने वाला है 21,873 रुपये। 21,873 रुपये की राशि आपको ये ब्याज के रूप में मिलेगी 1 लाख रुपए पर। तो दोस्तों देख सकते हो 1 लाख रुपए पर 21,833 रुपये का ब्याज मिलेगा कुल 3 साल में। मैच्योरिटी वैल्यू यानी कि टोटल अमाउंट कितना मिल जाएगा 3 साल के बाद में, जो हमारा जमा राशि यानी कि जितने रुपए की हमने एफडी की यानी कि जो हमारा मूलधन था वो प्लस जो ब्याज मिलेगा हमारा मैच्योरिटी अमाउंट निकल जाएगा। तो ये कितना बैठेगा दोस्तों, ये बैठने वाला है 1,21,873 रुपये हमको टोटल मिल जाएंगे मात्र 3 साल के बाद में। तो 1 लाख रुपए पर हमको बेनिफिट सीधा सीधा होता है 21,873 रुपये का। बात करें यदि आप इसमें 2 लाख रुपए करते हो एफडी में, मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट किए, कितने? 3 साल के लिए। तो 3 साल में कुल ब्याज मिलेगा आपको 2 लाख रुपए पर 43,749 रुपये। 43,749 रुपये की राशि आपको ये ब्याज के रूप में मिलेगी। मैच्योरिटी अमाउंट जो हमारी जमा राशि प्लस हमको जो ब्याज मिल रहा है ये हमारा मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा। तो ये बैठेगा दोस्तों 2,43,749 रुपये हमको मिलेंगे मात्र 3 साल में। तो दोस्तों देख सकते हो 2 लाख रुपए पर 3 साल में ब्याज मिलता है 43,749 रुपये का। बात करें दोस्तों यदि मान लीजिए आपने 3 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट किया, आप करते हो 3 लाख रुपए की एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट, तो 3 लाख रुपए की एफडी करने पर आपको 65,622 रुपये का ब्याज मिलता है। 65,622 रुपये का आपको ब्याज मिलता है 3 साल में। तो दोस्तों देख सकते हो 3 लाख पर 65,622 रुपये का, और मैच्योरिटी अमाउंट 3,65,622 रुपये आपको प्राप्त हो जाएंगे 3 साल के बाद में। बात करें यदि आप इसमें 4 लाख रुपए की एफडी कराना चाहते हो, यदि आपने 4 लाख रुपए की एफडी कराई 3 साल के लिए, ये जो टाइम डिपॉजिट है दोस्तों इसको एफडी के नाम से जाना जाता है, जिसको फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। जो एफडी का मतलब होता है ये जो पैसे हैं दोस्तों आपको एक साथ जमा करने होते हैं।
जैसे कि 3 साल के लिए आपने ये पैसा जमा कर दिया और फिर आपको ये ब्याज मिलता रहेगा। बात करें 4 लाख रुपए की एफडी कराई आपने, तो 4 लाख रुपए की एफडी कराते हो तो आपको 87,495 रुपये का ब्याज मिलेगा। 87,495 रुपये का आपको ब्याज मिलेगा 4 लाख रुपए पर। 3 साल में ये ब्याज मिलेगा। हम जो बात कर रहे हैं केवल 3 ईयर एफडी की बात कर रहे हैं। तो 4 लाख रुपए एक बार, 27,449 का ब्याज, मैच्योरिटी अमाउंट 4,87,495 रुपये आपको मिलेंगे। तो दोस्तों देख सकते हो आपको 27,495 का ब्याज मिलता है 4 लाख रुपए की एफडी यानी कि 4 लाख रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट कराने पर। बात करें यदि 5 लाख रुपए की एफडी कराई जाए 3 साल के लिए, तो 5 लाख रुपए पर जो कुल ब्याज मिलेगा ये मिलेगा 1,09,368 रुपये। 5 लाख रुपए पर 1,09,368 रुपये की राशि आपको ब्याज के रूप में मिलेगी। 5 लाख रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट, 5 लाख रुपए की एफडी कराने पर 3 साल में जो ब्याज मिलेगा ये 1,09,368 रुपये। मैच्योरिटी अमाउंट यानी कि टोटल अमाउंट कितना मिलेगा ये 3 साल में, तो 3 साल में टोटल अमाउंट मिलता है 5 लाख रुपए की एफडी कराने पर 6,09,368 रुपये मिलते हैं मैच्योरिटी अमाउंट, यानी कि टोटल अमाउंट मिलता है इतना। बात करें यदि आप इसमें कराते हो 6 लाख रुपए की, आपने 6 लाख रुपए की एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट कराई आपने 6 लाख रुपए की 3 साल के लिए, तो 3 साल में जो कुल ब्याज मिलेगा यानी जो 3 साल में कुल इंटरेस्ट मिलने वाला है 6 लाख रुपए पर, वो मिलेगा 1,31,244 1,31,244 रुपये का मिल गया ये इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। और मैच्योरिटी वैल्यू यानी कि टोटल अमाउंट कितना बैठेगा ये 7,31,244 7,31,244 रुपये का ब्याज मिलेगा ये कितने दिनों में, 3 साल में। तो दोस्तों 1,31,244 रुपये का ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट 7,31,244 मिल जाएगा। बात करें 10 लाख रुपए की एफडी, 10 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट कराते हो आप, तो 10 लाख रुपए की एफडी कराने पर जो कुल ब्याज मिलता है 3 साल में वो मिलेगा 2,18,739 रुपये। और मैच्योरिटी वैल्यू यानी कि टोटल अमाउंट कितना मिलेगा ये, जो हमारा जमा राशि यानी कि जितनी कि हमने एफडी कराई है प्लस जो हमें ब्याज मिल रहा है, तो टोटल हमारा जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है यानी कि टोटल पैसा हमको मिलेगा वो, तो 10 लाख प्लस ये, तो ये बैठेगा दोस्तों 12,18,739 रुपये आपको मिलेंगे मात्र 3 साल में। तो दोस्तों देख सकते हो 3 साल में 10 लाख रुपये पर जो ब्याज मिलता है 2,18,739 रुपये का मिलता है। 6 लाख रुपए की कराते हो 3 साल के लिए तो 1,31,244 रुपये का ब्याज मिलेगा 3 साल में। यदि आप कराते हो इसको 5 लाख रुपए की, तो 5 लाख पर ब्याज मिलेगा 3 साल में 1,09,368 रुपये। यदि आप 4 लाख रुपए की एफडी कराते हो 3 साल के लिए तो इस पर मिलता है 87,495 रुपये का ब्याज। बात करें यदि आप इसमें कराते हो 3 लाख रुपए की, तो 3 लाख रुपए की कराने पर 65,622 रुपये का ब्याज मिलता है 3 साल में। यदि आप 2 लाख रुपए की कराते हो तो 2 लाख रुपए की कराने पर 43,749 रुपये का ब्याज मिलता है मात्र 3 साल में। यदि आप 1 लाख रुपए की कराते हो तो 1 लाख रुपए की एफडी यानी कि टाइम डिपॉजिट कराने पर 21,873 रुपये का ब्याज मिलता है। ये कितने दिनों में, ये मिलता है दोस्तों 3 साल में मात्र। यदि आप 50,000 रुपये की कराते हो तो 50,000 रुपये पर 10,938 रुपये का ब्याज मिलता है ये आपको मात्र 3 साल में। तो दोस्तों ये थी पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम, जिसको कि फिक्स डिपॉजिट स्कीम कहा जाता है। यदि आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो 3 साल के लिए तो इस पर जो ब्याज की दर है 7.1% की दर से इस पर ब्याज मिल रहा है, जो प्रेजेंट टाइम का इंटरेस्ट रेट है। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें।